चुनाव के नाम पे और उनके घर में घुस करके उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत का कोई भी हिंदू लीडर जो है सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मनोबल किस लेवल तक बढ़ा हुआ है कि बहुत ही आराम से वो आए, 10 मिनट बात किए, उसके बाद उनकी हत्या करके आराम से निकल गए। अब मौत का सजा मौत होना चाहिए। जैसे वो हमारे घरों में घुस के हमें मार के जाते हैं, हम लोग भी अब घरों में घुस के उनको मार के जाएं। नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। राजस्थान में जिस तरह से सुखदेव सिंह के हत्या का वीडियो वायरल हुआ है, यह सवाल या निशान पूरे देश में खड़ा हो गया कि हत्यारों का मनोबल कैसे बढ़ गया है। कर्मी समाज के जो राष्ट्र नेता सुखदेव सिंह की गोली मार करके घर में घुस करके जिस तरह से अपराधियों की निर्मम हत्या कर दी गई है, आज उसका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी जितने भी राजपूत समाज के कार्यकर्ता हैं और अपने नेता के इस तरह से निर्मम हत्याओं के विरोध में आज अल्बर्ट एक्का चौक पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के प्रति भी नाराजगी है, प्रशासन के प्रति भी नाराजगी है और कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ गया है, यह भी एक चिंता का विषय यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे आए हुए लोगों से जुड़ते हैं, किस तरह की परेशानियां और किस तरह की नाराजगियां इनको आज है और चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से। तो फिर से बता दें, राजस्थान में सुखदेव सिंह के घर में घुस के अपराधियों ने गोली मारी थी। आपको ये भी बता दें कि अपराधी 2 से 4 दिन पहले से ही पूरे शहर में थे। पहले रेकी की गई है, उसके बाद जान पहचान बना करके फिर उनके घर में घुसकर गोली मार गई। इसका वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है घर में। तो चलिए आज जुड़ते हैं राजपूत समाज के जो अधिकारियों से और जितने भी कार्यकर्ता उनसे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ कहेंगे जिस तरह से हत्या हुई है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, किस तरह का आक्रोश आज दिखा रहे हैं आप? देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेरी राष्ट्रीय श्री राजपूत कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका जो घर में घुस करके मर्डर किया गया है, एक तरह की राजनीतिक साजिश है। वो वहां उनके आवास पे पहुंच गए, जो छापा पहनाने के नाम पर वहां जो पहुंचे, साजिश की गई है। वो राजपूत समाज के कोहिनूर हीरा थे और किसी भी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। क्या सभी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समाप्त कर दिया जाएगा? ये कैसी राजनीति है? इसको क्षत्रिय समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बतुल सहदेव जी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। सर, क्या कोई राजनीतिक एंगल भी हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी सरकार ने शपथ ले लिया, कार्यभार ग्रहण किया और एक वीर सामाजिक क्षत्रिय योद्धा की हत्या हो गई। दलों की सीमाएं टूट जाती है साहब। वो वीर योद्धा था, समाज को उत्थान के लिए कार्य करता था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो असली षड्यंत्र करता है उनकी गिरफ्तारी हो। बोलना, क्षत्रियों का तो युद्ध करने का 5000 वर्षों का इतिहास है। तो जिस तरह से आपने सुना कि क्षत्रियों के इतिहास की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, आप देख रहे हैं तमाम जाने माने चेहरे आज यहाँ पे मौजूद हैं और कड़ी शब्दों में इस बात की निंदा कर रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ा है, वह कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी कि सुखदेव सिंह के घर में घुसकर हत्या की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और इस बात का आक्रोश जता रहे हैं। आप राजनीतिक जो भी इसमें आ रही है, ऐसा प्रफुल्ल सहदेव जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका कहना है। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इस हत्या का आक्रोश देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से बड़े बैनर की तरफ से यहाँ पे श्रद्धांजलि तो दी जा रही है स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेरी की। महिलाओं में भी कई तरह के आक्रोश है। चलिए मिलते हैं। मैडम, आज कितना गुस्सा फूटा हुआ है? जी, हम सब यहाँ पे बहुत ही आक्रोशित हैं क्योंकि हमारे एक ऐसे भाई की हत्या हुई है जो हम छत्रानी बहनों के लिए ही नहीं, पूरे हिंदू समाज की बहनों के लिए खड़े रहते थे और आज हम सब यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम सब ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत ही आराम से उनके घर में घुस के हत्यारों ने हत्या की है, आप सोच सकती हैं कि हत्यारों का मनोबल किस लेवल तक बढ़ा हुआ है कि बहुत ही आराम से वो आए, 10 मिनट बात किए, उसके बाद उनकी हत्या करके आराम से निकल गए। और हम चाहते हैं कि वो जो हत्यारा है उसको ऐसी सजा दी जाए, ऐसे दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारा जाए ताकि अगली बार कोई इस तरीके का कांड करने से पहले 1000 बार सोचे
कि हाँ इस तरीके का हम लोगों को कभी सोचना भी नहीं है किसी अपराधी के। आपके हाथ में तलवार है, कितना गुस्सा है। आप देख सकते हो कि हमारा आक्रोश इस भरी ठंडी में, इतनी बरसात में हम लोग सारी महिलाएं अपने घर से निकली हुई हैं, तो इसी से आपको पता चलता है। अभी हमारा मांग है कि उसको 24 घंटे के अंदर ढूंढा जाए और उसको हम लोग को सजा नहीं दिलाना है, क्योंकि बहुत हो गया सजा दिलाना। सजा दिलाइए, क्योंकि उनके हाथ सर पे बड़ों का हाथ होता है। आप समझ सकते हैं किसी छोटे आदमी लोग का काम है नहीं, तो उनको सजा मिलता है, वो जेल जाते, बेल पे बाहर आते, फिर किसी निर्दोष का हत्या करके जाते हैं। तो अब मौत का सजा मौत होना चाहिए। जैसे वो हमारे घरों में घुस के हमें मार के जाते हैं, हम लोग भी अब घरों में घुस के उनको मार के जाएंगे, क्योंकि इंसाफ तभी हमें मिलेगा। तो लगातार हत्यारों की इस मौत की यहाँ पर सजा की मांग कर रही है तमाम महिलाएं, जो आज यहाँ पर किराए लाल चौक पे एकत्र हुई है। बैनर के तले आप देख सकते हैं। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। तमाम विजुअल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर क्षत्रिय का फ्लैग लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हम यहाँ पे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लगातार नारे लग रहे हैं और जिस तरह से एक तरह से सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से प्रशासन की से भी अब गुहार लगाया जाए कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। अपराधियों को पकड़ना यहाँ पर अहम है। और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक ग्रुप की भी यहाँ पर बात की गई। लगातार विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक क्षत्रिय समाज के राष्ट्रपिता की छवि इनके लिए मुश्किल है कि जिन लोग अपनी बात रखते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। आज यहाँ बोलते हुए दिख रहे हैं। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। हमारे साथ नंद किशोर चंदेल जी है। छठी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध है और ये हत्या की जो साजिश रची गई है, वैसे लोगों को हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे। वैसे लोगों को हम क्षत्रिय मिलकर विरोध करेंगे और ऐसे लोगों का हमेशा विरोध होता रहेगा। देखिए, क्षत्रिय परिवार बहुत ही आक्रोशित है। प्रशासन को और केंद्र सरकार को ऐसा कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे कि सभी कोई बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा होनी चाहिए। कड़े कानून की बहुत सख्त जरूरत है हमारे देश में। जी, तो ये थे हमारे साथ नंद किशोर चंदेल। कड़े कानून की मांग है, साथ ही साथ सीबीआई की भी मांग यहाँ पे बताई जा रही है। हम और भी लोग हैं जिनसे जुड़ेंगे और उनकी आज क्या मांगे हैं वो हम आपसे साझा करें। तो हमारे साथ भैरव सिंह जी जुड़ चुके हैं, हम इनसे सवाल लेते हैं। बिल्कुल, भाई पहली घटना नहीं है। भारतवर्ष में 1000 उदाहरण मिलेंगे, चाहे वो कमलेश राम का कहानी हो, चाहे लोहरदगा के नूरेराम प्रजापति की कहानी हो, चाहे भारतवर्ष में अनेकों ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां घर घुस करके आतंकवादी विचारधारा रखने वाले लोग हिंदू लीडरों का गला रेत करके बाद सर में बैठ करके गोली मार देते हैं और कहीं उनके हथियारों को षड्यंत्र के तहत जब्त कर लिया जाता है चुनाव के नाम पे और उनके घर में घुस करके उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत का कोई भी हिंदू लीडर जो है सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार का आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग जानते हैं कि हिंदू समाज को अगर कोई संगठित कर सकता है, एकजुट कर सकता है, रक्षा कर सकता है, इस प्रकार के लीडर है तो जड़ को काट दो, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। और यही जड़ काटने का काम ये लोग कर रहे हैं ताकि कोई भी हिंदू जो है सुरक्षित ना रहे, सभी हिंदू लीडर डर जाए। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। कई एक बार मेरे घर पे हमला हुआ है, कई एक बार मुझ पर हमला हुआ है, लेकिन फिर भी सीना तान करके रोड में चलते हैं। जानते हैं धर्म के साथ है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ और हम लोग हिंदू समाज को एकजुट करते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। 2 दिन से पहले से ही अपराधी रेकी कर रहे थे, मौजूद थे। क्या लगता है प्रशासन से अगर समन्वय होता तो यह जो क्षति आज हुई है वो नहीं होती? 1 हफ्ते से 15 दिन के पहले ही जो है पंजाब पुलिस के द्वारा इनके ऊपर थ्रेट है, इस प्रकार की सूचना उस सरकार को दे दी गई थी, वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई थी। अरे वहाँ छोड़िए, आप यहाँ पर जाकर के रांची में पता करिए हम लोग ऊपर इतना थ्रेट है, इसकी सूचना झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को नहीं है। मैं अभी भी रोड में कहीं जाता हूँ और अकेले अगर दिख जाता हूँ तो प्रशासनिक अधिकारी परेशान हो जाते, बोले अकेले आप क्या कर रहे हैं? बोले भैया इतना चिंता है तो चलिए साथ में। भाषण देने के लिए लोग मिलेंगे, सुरक्षा देने के लिए लोग नहीं मिलेंगे और खास करके झारखंड सरकार जिंदगी में सुरक्षा देने वाली नहीं है। राज्य कोई भी हो खतरा मंडरा रहा है सारे। देखिए हिंदू लीडरों पे पूरे भारतवर्ष में खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हिंदू लीडर ही है जो इस प्रकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके समर्थन में पूरे समाज को खड़ा रखते हैं। तो जानते हैं कि जड़ काट दो तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। जो पेड़ है सो हमारा हिंदू समाज है, इस देश की सरकार है और जो जड़ है वो हिंदू समाज है। तो ऊपर पेड़ नहीं काट पा रहे तो जड़ काटने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक हिंदुओं को ढूंढ करके हिंदू लीडरों को हत्या कर दी जा रही है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया वो बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद अंधाधुंध गोलियां, यह क्या दर्शाता है? ये भी सुरक्षा का हम लोगों का विषय होना चाहिए कि अगर किसी के
परिचय ना हो और आप समाज के कुछ स्तर पर बैठे, कुछ गलतियां हम लोगों से भी हुई है कि आप अगर समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के भी स्वयं ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बुलाए, किसी को भी घर नहीं बुला लेना चाहिए और जांच परख करके अपने साथ अपने लोगों को रखना चाहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो ये हमारे साथ थे भैरव सिंह जी, जिन्होंने कहा कि कई ऐसी बातों पे हमें ध्यान जरूर देना चाहिए कि हम हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, किस मानसिकता के हैं, इसमें भी हमारी नजर होना चाहिए। फिर से बता दें, सुखदेव सिंह की जो क्षत्रिय राष्ट्रीय नेता थे, उनकी निर्मम हत्या के बाद या पूरा का पूरा आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है। अपनी बात रखने के बाद सबको एक सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, वही श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और इस क्षति को जो और सीबीआई के साथ साथ योगी सरकार की भी इन्वॉल्वेशन यहाँ पे जा रहे हैं। योगी सरकार वहाँ पे चाहिए, बाबा बुलडोजर राजस्थान में बैठिए, तब जाकर न्याय मिलेगा। योगी मतलब बीजेपी बीजेपी तो बन ही गया है, मुख्यमंत्री योगी मॉडल चाहिए वहाँ पे, मॉडल वह चाहिए। हाँ वही चाहिए। जी हाँ, तो एक न्याय की जो बात हम कर रहे हैं उसमें योगी मॉडल को एक आइडियल मॉडल समझा जा रहा है और साथ ही साथ यह बोला जा रहा है कि वो लागू हो। तो तमाम विजुअल के माध्यम से हमें देख लीजिए। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।